हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे ओशंस यानी कि महासागर की। तो ओशंस को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कितने ओशन है अर्थ पे यानी कि कितने महासागर है? तो 5 जो है मेजर महासागर है। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है 71% जो पार्ट है अर्थ का, यानी कि 71% हिस्सा जो है पृथ्वी का हमारी, वो पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है उसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सरफेस का जो 71% हिस्सा है, कितने परसेंट? 71% हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है। और यही पानी जो है आपका 5 ओशंस में डिवाइड किया गया है। तो ओशंस के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। सेकंड है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन हिंद महासागर, साउदर्न ओशन दक्षिणी महासागर, आर्कटिक ओशन आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन को। ठीक है, पहले इनकी पोजीशन आप देख लीजिए मैप में कहाँ कहाँ पे है। मैप में इसकी पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है और इसे माइंड में भी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका पैसिफिक ओशन, दोनों साइड पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है हमारी राउंड है। ठीक है, तो जब आप ग्लोब देखेंगे तो पैसिफिक ओशन आपको दिखेगा दोनों साइड। ठीक है, ये गोल है ये। और इसके बाद है आपका यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर रहेगा। और इसके बाद आपका हिंद महासागर इंडिया के यहाँ पे नीचे साउथ में दिखेगा आपको। ये जो आपका ये आग आपको देखने को मिल रही होगी, ये है आपका दक्षिणी महासागर। ठीक है, जो कि बहुत टाइम नहीं हुआ, कुछ टाइम पहले इसको जो है डिस्कवर किया गया था 2000 में। ठीक है, दक्षिणी महासागर। और ये है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये पोर्शन है आपका अंटार्कटिका महासागर का। और ऊपर जो है आपको दिख रहा होगा आर्कटिक महासागर नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, पोल है ये आपका नॉर्थ पोल रहता है और नीचे रहेगा आपका साउथ पोल। ठीक है, तो साउथ पोल, साउथ वाली साइड है आपका दक्षिणी महासागर और पोल पे एग्जिट पड़ेगा आपका अंटार्कटिका, सॉरी आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है हमारा पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन की बात हम कर लेते हैं। सबसे बड़ा महासागर है ये, सारे ओशंस में से सबसे बड़ा। एरिया वाइज ही हमने जो है इसको कैटेगराइज किया है। तो सबसे बड़ा जो है वो है आपका पैसिफिक ओशन। कितना बड़ा है? इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा है। कहाँ कहाँ फैला है? तो ये आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में है। ठीक है, तो याद रखना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं तो आपको माइंड में थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ रहा है आपका पैसिफिक ओशन। ठीक है, एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो ये था आपका पैसिफिक ओशन, ये आपका अमेरिका है, यूएसए। ठीक है, इधर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पास भी पड़ रहा है पैसिफिक ओशन, ये अमेरिका वाली साइड है। ठीक है, और ये है आपका एशिया। ठीक है, दिस इज एशिया, ये है यूरोप। तो यूरोप के पास यहाँ पे बीच में तो आपका अटलांटिक पड़ जाता है। ठीक है, तो एशिया हो गया, यूएसए हो गया और ऑस्ट्रेलिया इस साइड पे पड़ रहा है आपका क्या? पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो मैप अपने पास रखिए या फिर मैप खोल के रखिए, जिससे आपको जो है माइंड में चीज़ें क्लियर रहें। अब इसकी जो विशेषता है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पाया जाता है विश्व की सबसे गहरी जगह। ठीक है, तो वर्ल्ड की सबसे जो डीपेस्ट जो जगह है वो यहाँ पे है, तो उसका नाम पूछते हैं क्या है? दैट इज मैरिना ट्रेंच। ठीक है, मैरिना ट्रेंच पूछा जाता है। अब ये मैरिना ट्रेंच कितना गहरा है? तो ये गहरा है लगभग 11 किलोमीटर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं
11,000 मीटर की गहराई है, इतना गहरा है। अब ये इतना ज़्यादा गहरा है कि इसके अंदर पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट जो है समा जाए, उसके बाद भी स्पेस जो है बचा रह जाएगा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को निगल सकता है, इतना गहरा ये गड्ढा है, गर्त है कह सकते हैं। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो पूछते हैं सबसे गहरा बिंदु, ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। तो इसी का जो पॉइंट डीपेस्ट पॉइंट है वो है आपका चैलेंजर द्वीप कहते हैं, याद रखिएगा इसका नाम पूछते हैं एग्जाम में। चैलेंजर द्वीप है वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट। रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है, पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पैसिफिक ओशन जहाँ पे है वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज हैं इसके अंदर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भूकंप वाला जो एरिया है वो भी इसमें आता है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनोज पाए जाते हैं और भूकंपीय क्षेत्र भी है, ठीक है। इसलिए जो है पैसिफिक ओशन को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अधिकांश जो भूकंप या अर्थक्वेक जो है इसी एरिया में आते हैं। जलवायु पर इसका क्या प्रभाव रहता है? तो अल नीनो, ला नीनो जैसी घटनाएं जो हैं वो इसी ओशन में होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो अल नीनो की चर्चा ज़्यादा चल रही है, ठीक है, गर्मी जो बढ़ गई है। अल नीनो, ला नीनो क्या होता है ये हम अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं रिंग ऑफ फायर को। तो ये है आपका पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं ये आपके वोल्केनोज हैं, ठीक है। तो ये वोल्केनोज वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये वोल्केनो पूरे, ठीक है। तो ये ऐसे करके जो है पूरी रिंग बन जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर जो है कहा गया है पैसिफिक ओशन को। अगला ओशन है हमारा अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक ओशन। तो मैंने आपको बताया कि अटलांटिक ओशन जो है कहाँ पे पड़ेगा, तो इसकी पोजीशन रहेगी ये, ठीक है। तो ये जो है एस शेप बनाता है, ठीक है। तो ये कैसे शेप बनाता है? एस शेप बनाता है। कहाँ, किसके किसके बीच में है? तो ये अमेरिका का हिस्सा हो गया, ग्रीनलैंड है ये, ठीक है, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया और दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच में पड़ता है आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा महासागर है, ठीक है। तो लेंथ वाइज ये दूसरा बड़ा है। इसकी लेंथ कितनी है? 10.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है इतने एरिया में। किसके बीच में है? यूरोप और अफ्रीका को अमेरिका से अलग कर रहा है, ठीक है। तो आपने देखा ये यूरोप था, ठीक है, हाँ, बीच में आपका इस साइड पे अमेरिका है, इस साइड पे यूरोप है, तो दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? अटलांटिक महासागर यहाँ पे बीच में सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो आकार है वो कैसा है? एस शेप का है। मैंने आपको दिखा दिया कि एस शेप का आकार कैसे बनाता है ये, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा जो है दिखाई देता है। मिड अटलांटिक रिज, महासागर के बीचों बीच विशाल समुद्री पर्वत श्रृंखला जो है इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं इस महासागर में देखने को मिलती हैं। हिंद महासागर नेक्स्ट महासागर है हमारा, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, जिसका नाम ही जो है इंडिया के नाम पे रखा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं किस महासागर का नाम भारत यानी कि हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है। तो हिंद महासागर इंडियन ओशन का नाम रखा गया है। इसकी पोजीशन की बात करें तो इंडिया के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन, ठीक है। ये है इंडिया हमारा, ठीक है, भारत, और यहाँ पे है ये इंडियन ओशन। तो इंडिया से साउथ में है, ठीक है। और यह कह सकते हैं कि हिंद महासागर से इंडिया कहाँ पे है? तो ये नॉर्थ में पड़ेगा। ऐसे रहती है आपकी डायरेक्शंस, ठीक है। जिसको नहीं पता डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो ये नॉर्थ रहता है, इधर आपका साउथ रहेगा, यहाँ पे वेस्ट रहेगा, यहाँ पे ईस्ट, ठीक है। तो इंडिया से साउथ में पड़ेगा और हिंद महासागर से इंडिया कहाँ पे पड़ेगा? नॉर्थ में पड़ेगा। ये डायरेक्शंस आपने याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अब थोड़ा सा ट्विस्ट डाले हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें इनके कुछ तथ्यों की। तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है और इसका जो नाम है वो इंडिया के नाम पे रखा गया है, मैंने आपको बता दिया। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तीनों से ये जो है सराउंडेड है, घिरा हुआ है।
और सबसे गर्म महासागर है, अगर आपसे पूछे कि सबसे हॉटेस्ट जो महासागर है वो कौन सा है, तो वो है आपका हिंद महासागर। सबसे गर्म महासागर है, मानसून पर प्रभाव डालता है ये, ठीक है। भारतीय जो मानसून है उसको प्रभावित करता है हिंद महासागर, क्योंकि हवाएं उधर से चलती हैं, ठीक है, बादल वहाँ से पानी लेके चलते हैं, तो ये मानसून को अफेक्ट करता है। व्यापार मार्ग यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ता है ये, ठीक है। यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट को जोड़ता है, व्यापार का जो है काम करता है। यहाँ पे जहाज जाते हैं बड़े बड़े। तेल परिवहन के लिए जो है महत्वपूर्ण है। जो आपका अटलांटिक महासागर था वो सबसे ज़्यादा जो है व्यापार के लिए जाना जाता है, व्यस्ततम मार्ग है व्यापार की दृष्टि से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो व्यस्ततम मार्ग व्यापार के लिए है वो आपका अटलांटिक है। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी महासागर। वैसे तो ये 5वां महासागर है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे अरेंज एरिया वाइज किया है, इसलिए 4th नंबर पे आता है एरिया वाइज, ठीक है। तो 5वां महासागर था ये, ठीक है, जिसको मान्यता जो है महासागर की वो 2000 में दी गई थी। 2000 में ही जो है इसको महासागर का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ता है, मैंने आपको मैप में पोजीशन दिखाई थी नीचे वाली साइड, ठीक है। ये जो आपका अंटार्कटिका है इसको ये घेरे हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। अंटार्कटिका को ये चारों तरफ से घेरे हुआ है, एक रिंग बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, दिस इज जो है आपका साउदर्न ओशन, या फिर कह सकते हैं आप दक्षिणी महासागर, ठीक है। अंटार्कटिका अपने आप में महासागर है और कॉन्टिनेंट भी है, और ये जो है आपका साउदर्न वाला है, ठीक है। तो ये साउथ पोल पे पड़ेगा, एग्जैक्टली आपका कहाँ पे है, साउथ पोल की साइड पे पड़ेगा। सो साउथ पोल में आपको पता है कि पोल वाली साइड, चाहे वो नॉर्थ पोल है चाहे वो साउथ पोल है, जो सन की एनर्जी है, हीट है, लाइट नहीं पहुंचती इतनी, तो वहाँ पे जो है बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। तो बर्फ़ जमी रहती है और ऐसा कुछ नज़ारा रहता है, पेंगुइन्स रहती हैं, ठीक है, कितनी बर्फ़ जमी हुई है, तो बहुत सुंदर जो है व्यू रहता है, लेकिन रहने योग्य जो है ये जगह नहीं है। अब ये अंटार्कटिका को घेरे हुए है, मैंने आपको दिखा दिया मैप में चारों तरफ से। 2000 में इसको मान्यता दी गई थी। इसकी विशेषताएं क्या है, तो विश्व की सबसे शक्तिशाली महासागरीय धारा यहाँ से जो है बहती है, और बर्फीले जो हिमखंड है, बड़े बड़े ग्लेशियर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। सो ग्लेशियर क्या हेल्प करते हैं, पानी के सोर्सेस, प्योर वाटर का सोर्स होता है ग्लेशियर, जो कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है पिघलते जा रहे हैं। इसलिए जो महासागरों में जल का जो लेवल है, ठीक है, वाटर लेवल, वो बढ़ रहा है, और जिससे बहुत सारी जो सिटीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कि आइलैंड्स हैं बेसिकली, ठीक है, जो समंदर के किनारे हैं, उनके डूबने का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है इसी के साथ ही, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग हार्मफुल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से जो है हार्म कर रही है हमें। आर्कटिक महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर की पोजीशन मैंने आपको बताई थी, ये पड़ेगा आपका नॉर्थ पोल पे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कहाँ पे है, नॉर्थ पोल पे पड़ेगा, ठीक है, आर्कटिक ओशन ये, ठीक है। तो कनाडा हो गया, ठीक है, ग्रीनलैंड है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसी कंट्री, रशिया, ठीक है, ये कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ये जो आर्कटिक ओशन है ये सबसे छोटा है, एरिया वाइज सबसे छोटा है, ठीक है, पोल पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी बर्फ जमी रहती है, बड़े बड़े हिमखंड देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे जो है पानी देखने को मिलेगा, प्योर वाटर, ठीक है, ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे छोटा महासागर अगर पूछे तो कौन सा है, वो है आपका आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर, और सबसे उथला हुआ भी है, ठीक है, उभरा हुआ है, उत्तरी ध्रुव के आसपास है ये। इसकी विशेषता क्या है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बर्फ से ही ढका रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, अधिकांश क्या हमेशा ही बर्फ से ही जो है ढका रहता है, पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये बर्फ जो है वो तेज़ी से पिघल रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यही था हमारा ओशंस के बारे में। इसके क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लगवाएंगे, तो जिसने भी ये वीडियो देखा है वो इसके क्वेश्चन भी ज़रूर लगाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।